हेलो फ्रेंड्स, दिस इज क्लैरिसा फ्रॉम क्लैरिसा's क्रिएशन। और आज हम फिर से आपके साथ शेयर करने आए हैं एक हेल्दी रेसिपी, विंटर स्पेशल, या फिर आप बोलो कि हेल्थ रिलेटेड लड्डू लेके आए हैं जो बहुत बेनिफिट्स होते हैं इस लड्डू से, क्योंकि बेसिकली इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। फर्स्टली हम घर पे बनाते हैं एंड आप देख सकते हैं सारे आइटम्स एकदम रिच है, हेल्दी है एंड बहुत गरम 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 बोलते हैं ना कि बॉडी के लिए गरम चीज़ बहुत अच्छी होती है, स्पेशली विंटर स्पेशल ये लड्डू है। तो ये इसे लड्डू को हम बोलते हैं डिंग के लड्डू या फिर गोंद के लड्डू इसे कहते हैं। ये एडिबल गम होता है। हम बचपन में जब पेड़ पे देखते हैं ऐसे गम निकलता है, वो निकालते रहते हैं, वैसे टाइप का ये गम है। तो ये एडिबल गम है, इससे हम बनाने वाले हैं लड्डू। तो उसके लिए सामग्री यहाँ पर है। इसका प्रॉपर मेजरमेंट हम आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, इसलिए मैं सिर्फ आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ, क्वांटिटी कितनी है वो नहीं अभी फिलहाल बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमने सूखा खोबरा लिया है, सूखी नारियल की जो कटोरी आती है ब्राउन बाहर से और अंदर ये कलर की, तो ये हमने ग्रेट कर लिया है ग्रेटर की मदद से, साइड में रखेंगे। यहाँ पर है हमारे पास सीसम सीड्स, तिल, ये भी बहुत गर्म होती है, बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए। खसखस, सब चीज़ों का अपना ही फायदा होता है, तो खसखस लिया हुआ है। यहाँ पर हमने सौंठ पाउडर लिया है, ड्राई जिंजर पाउडर जिसको बोलते हैं, फिर इलायची पाउडर, कार्डमन पाउडर, और ये नटमेग पाउडर, जायफल। तो जायफल जैसे हम जानते हैं कि बहुत अच्छा होता है, गरमदायक होता है। ये हमने ऑलरेडी कह दिया है डिंग गोंद। यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स से आप जो ड्राई फ्रूट्स लेना चाहते हो, मैंने पिस्ता के फ्लेक्स लिए हैं, इस तरह से पिस्ता के फ्लेक्स थे मेरे पास। काजू एंड बादाम लिए हैं, आप अंजीर भी ले सकते हो, अखरोट भी ले सकते हो। खारिक पाउडर लिया है मैंने, आजकल रेडीमेड अवेलेबल होता है, इसलिए इजी काम करने के लिए रेडीमेड इजी खारिक पाउडर लिया है। अगर आप प्रॉपरली खारिक का पाउडर बनाना चाहते हो तो खारिक, सूखी वाली खजूर जो आती है खारिक, उसकी बीज निकाल के उसे रोस्ट करके पाउडर बना लीजिए, छान लीजिए। यहाँ पर आज मैं एक और अच्छी चीज़ ले रही हूँ, ऑर्गेनिक गुड़ ले रही हूँ। तो मैं जो दुकान में जो गुड़ मिलता है, गुड़ के ढेले, वो उसमें मट्टी आ जाती, कंकर आ जाती है, फीका कलर आता है, इसलिए वो ना वापरते हुए आज हम ऑर्गेनिक गुड़ वापर रहे हैं, जो टेस्ट में भी बहुत अच्छा है, हेल्दी है और मिलावट नहीं ज़्यादा। यहाँ पर शुद्ध घी ले रहे हैं हम, आप घी कोई भी ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सूखा नारियल मैं विदाउट घी इसे सेक रही हूँ। लाइट गोल्डन ब्राउन आने देना है हमें, ताकि इसका जो रॉ स्मेल रहता है वो निकल जाए, और कंटिन्यूसली हम इसे चलाएंगे स्लो आंच पे। तो आप देख सकते हैं इसमें लाइट ब्राउन कलर आ गया है। बस इतने स्टेज पे अब हम निकाल देंगे, क्योंकि इसका जो रॉ स्मेल था वो निकल गया है, और इसका नेचुरल ऑयल रहता है, इसलिए हमने इसमें घी नहीं डाला है। तो एक बड़े से परात या थाले में आप निकाल लोगे। इसी में हम ये तिल और एक खसखस ऐड कर देंगे, और जैसे हम जानते हैं जैसे ये तड़कने लग जाएगा, जैसे राई फूटती है, उसका मतलब ये हमारा हो गया है। इससे भी हम धीमे आंच पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे, धीमे इस तरह से घुमाते घुमाते। तो आप देख सकते हैं इसमें से आवाज़ आ रही होगी तड़कने की। तो मैं इसे निकाल रही हूँ। इसमें हम 3 से 4 चम्मच घी डालेंगे और ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। और ध्यान रहे ये फ्राई करने के बाद इसे ठंडा होने देंगे, क्योंकि हमें इसे पीसना है। तो मेरे ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं, मैं इसे निकाल दूंगी। इससे ज़्यादा कलर में चेंज नहीं करूंगी।
और इसी में लो टू मीडियम फ्लेम पे हम ये खारीक पाउडर भी भून लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 या 2 मिनट बस। तो ये देखिए कितना प्यारा सा कलर इसमें आ गया है। बस ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट भी बहुत हो जाते हैं। इसको निकाल देंगे हम। और अब इसमें हम ये घी डाल देंगे। थोड़ी सी घी बचा रही हूँ गुड़ के लिए। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे, क्योंकि अब हम इसमें डिंक फ्राई करने के हैं। तो ध्यान रहे कि डिंक हमें एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़े थोड़े करके डालना है, जिससे कि वो अच्छे से फूल जाए। और इस तरह से चलाते रहना है हमें। ये देखिए इस तरह से डिंक फूलेंगे। अगर प्रॉपरली फूलेंगे नहीं तो ये दांतों में चिपकेंगे और वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, और ये टूटेंगे भी नहीं। इसलिए इसे अच्छे से फ्राई होने देना है। तो ये देखिए इस तरह से ऐसा कड़क आवाज आना चाहिए। तो इसी तरह मैं सारे फ्राई कर लेती हूँ। तो अब ये जो ड्राई फ्रूट्स है मैं जार में डाल के पर्ल्स में इसे पीस लूंगी। ज्यादा बारीक नहीं करेंगे, दरदरा करेंगे। इस तरह से ये देखिए अभी भी इसमें थोड़े टुकड़े बाकी है, तो हम फिर से पीस लेंगे। तो ये सारा ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें ही डाल रही हूँ। और अभी इसी जार में मैं हमारा डिंक भी पीस लूंगी। तो इस तरह से मैं डिंक भी डाल रही हूँ, और ये डिंक भी पीस गया। तो अब इसमें हम ये जायफल, इलायची और सौंठ पाउडर में मिक्स कर रहे हैं। गुड़ अभी डालना बाकी है, पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे गरम है अभी ये। इसे एक साथ मसलेंगे हम। हमारा तिल और खसखस भी हम पीस लेंगे, जस्ट थोड़ा सा दरदरा, बस निकाल लेंगे। इसी घी में हम गेहूं का आटा भी ऐड करके उससे भी भून लेंगे अच्छे से, सोनरी कलर आने तक। ये चीज़ मैं यहाँ रखना भूल गई थी आपको दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कैसा ये सैंड टाइप टेक्सचर हो गया है, और अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। बस इसे भी हम निकाल देंगे और हम हमारा गुड़ अब पिघलाने रख देंगे। तो थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच मैं पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने का रीज़न ये है कि अगर हम डायरेक्टली घी और गुड़ का कॉम्बिनेशन करते हैं तो लड्डू थोड़े से कड़क हो जाते हैं, और एंड होते होते वो सूख जाते हैं, जिससे कि हम बांध नहीं पाते। तो ये पानी डालने से हमारे जो लड्डू रहेंगे वो सॉफ्ट रहेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट टिप्स याद रखिएगा। और हमें इसे पकाना नहीं है, सिर्फ पिघलाना है। तो ये गुड़ डाल के हम इसे पिघलाएंगे, और जैसे ही ये पिघलेगा हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे, और ये जितना भी घी बचा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारा गुड़ पिघल के हो गया है। अब इसमें हम बैटर में डाल देते हैं। हमारा जो मटेरियल है सारा उसमें हम इसे खाली कर देंगे। ये ऑर्गेनिक गुड़ है, इसलिए इसका कलर इस तरह से ब्राउन है, नहीं तो आप सोचोगे कि गुड़ जल गया है। तो थोड़ा सा बैटर लेंगे, इस तरह से मिक्सचर, और इस तरह से दबाएंगे। दबा दबा के ये उंगली से आपको घुमाते घुमाते लड्डू वाड़ना है। ये देखिए परफेक्ट। और उसे अच्छे से इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे तो प्रॉपर शेप आ जाएगा। ये हमारा डिंक का लड्डू बनकर रेडी है। तो मैं सारे ऐसे ही बना ले रही हूँ। तो ये हमारे सारे लड्डू बनकर रेडी है।
ये अराउंड 1 किलो हुए हैं, 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप छोटे साइज में बनाओगे तो 30 के लगभग बन जाते हैं। आपको दिखा देते हैं हमने कितना मस्त बनाया है। आप देख सकते हैं इसका साइज, एकदम बड़े बड़े लड्डू। दुकानों में इतने बड़े लड्डू अवेलेबल भी नहीं होते, इजीली बन जाते हैं। आप भी ट्राई करिएगा ये सिंपल रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आई होगी। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।